Watching something, the lesson of this book, accountable, responsive and legitimate government, isn't it? ये जो टर्म है आपका, दिस इज अकाउंटेबल. क्लियर? अकाउंटेबल, responsive and legitimate government means government should be what? It should be accountable. It should give every types of account. All accounts should be given. Means there are some things that democracy make must provide. है कि नहीं? डेमोक्रेसी हमें कुछ चीज़ें हैं जो प्रोवाइड करे. जैसे इन अ डेमोक्रेसी वी आर मोस्ट कंसर्न्ड with the ensuring that people will have the right to choose their rulers and people will have control over the rulers. Means in democracy we must have a right to choose our ruler and also control them, otherwise they will become fear. You can say whenever possible and necessary, citizens most basic outcome of democracy should be that it produce a government that it is accountable. गवर्नमेंट कैसी प्रोड्यूस करनी हमें? अकाउंटेबल टू द सिटीजन. दे शुड हैव फुल अकाउंट वेयर दे हैव स्पेंट मनी and in which sector they have made expenditure and what was the output. Means all types of account that should be given in front of citizens and it should be responsive. There is a responsibility of that government टू द नीड ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजन. हमारे सिटीजन्स की क्या उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, उसकी क्या नीड्स हैं. दैट शुड बी रिस्पॉन्सिव. मीन्स दैट गवर्नमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. दे शुड फुलफिल द नीड ऑफ कॉमन सिटीजन, दैट इज एवरीवन. एंड एक्सपेक्टेशंस, वो क्या उम्मीद लगा के बैठी है कि हमने इस गवर्नमेंट को फुल मेजॉरिटी से विन कराया है. आई हैव मेड दिस गवर्नमेंट है ना with full majority, then they have some expectation, isn't it? What kind of expectations are? Means they have various types of expectations. Clear? उनकी उम्मीदें हैं, ठीक है, उस गवर्नमेंट से. So before we go into question, इससे पहले कि हम क्वेश्चन में जाते हैं, we face another common question. हमारे सामने एक कॉमन क्वेश्चन फेस करना पड़ता है, ठीक है. इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट? क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट है? हर काम को टाइमली कर लेती है, सारे टारगेट अचीव कर लेती है और उसका जो भी उसके सामने जो भी चीज़ें दिया गया है उसको वो वर्क को टाइमली पूरा कर लेती है और पब्लिक के लिए वेलफेयर प्रोग्राम तैयार कर लेती है और कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करती है, सोशल डेवलपमेंट भी करती है, कल्चरल डेवलपमेंट भी करती है. अगर ये सारी चीज़ें करती तभी हम कहेंगे एफिशिएंट है. तो ही इज टेलिंग दैट इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट? दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन, है कि नहीं? सो इज इट इफेक्टिव? क्या ये इफेक्टिव है? सम पीपल थिंक है. ओके. सम पीपल थिंक, सम पीपल, बेटा अनम्यूट कर दो, अनम्यूट करके तब घर में बात किया करो. Some people think that democracy produces less effective government, है कि नहीं? कुछ लोग क्या सोचते हैं कि जो डेमोक्रेसी होती है उसकी गवर्नमेंट बहुत लेस इफेक्टिव होती है कि नहीं? तो इट इज़ ऑफ कोर्स ट्रू दैट नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स डू नॉट हैव बॉदर अबाउट डेलिब्रेशन इन असेंबलीज. जो आपके नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स हैं वो क्या होते हैं? उनके सामने वो किसी चीज़ को बॉदर नहीं करते हैं, असेंबली हो या ना हो, ठीक है, उनको किसी चीज़ की चिंता नहीं होती. मेजॉरिटी चाहे जहन्नुम में जाए उससे उनको कुछ लेना देना नहीं. एंड पब्लिक ओपिनियन से उनको कुछ लेना देना नहीं. पब्लिक क्या चाहती है डजेंट मैटर. ओके. सो इन दिस वे डेमोक्रेसी हमारी किस पे बेस है? सो डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन, ठीक है. सो सम डिले इज बाउंड टू टेक प्लेस. कुछ डिले तो हो सकता है डेमोक्रेसी में, है कि नहीं? डज दैट मेक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनएफिशिएंट? अगर डिसीजन लेने में देर होती है तो क्या इसका मतलब है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमारी एफिशिएंट नहीं है? इज इट इनएफिशिएंट? नो. दे आर टेकिंग टाइम बिकॉज दे वांट टू सर्च आउट, दे वांट्स टू मेक इन्वेस्टिगेशन एंड दे वांट टू मेक डिस्कशन एंड दे वांट टू मेक
exact, they want to produce transparency in their decision. That's why it is taking time. So we cannot say that the democratic government is inefficient. हाँ, लेट अस थिंक इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, कीमत के टर्म में हम देखते हैं, कॉस्ट के टर्म में। इमेजिन अ गवर्नमेंट दैट मे टेक डिसीजन वेरी फास्ट। मान लो एक गवर्नमेंट बहुत तेज डिसीजन लेती है, बट इट मे टेक डिसीजन दैट आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द पीपल। लेकिन कुछ डिसीजन उसके ऐसे भी हो सकते हैं जिसे कॉमन पीपल एक्सेप्ट। यस, हाँ, ठीक है, आप लोग इसको करिए, अभी हम बाद में जो है इसका वीडियो भेज देंगे। बस आप लोग चुपचाप जो कुछ आ रहा सुनिए। बट इट मे टेक डिसीजन दैट आर नॉट एक्सेप्टेड बाय पीपल एंड मे देयरफॉर फेस प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि आपको क्या एक्सेप्ट करना है कि जो भी डिसीजन होती है, ठीक है, बट इट मे टेक डिसीजंस, वो कुछ ऐसे डिसीजन लेती है जो कि लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो इससे प्रॉब्लम फेस होती है। तो इन कॉन्ट्रास्ट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल टेक मोर टाइम टू फॉलो प्रोसीजर्स। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को टाइम लगता है, ठीक है, प्रोसीजर फॉलो करने में, ताकि तभी वो कोई डिसीजन पर पहुंचती है। ओके, एंड नाउ क्या देखा कि बट बिकॉज इट हैज़ फॉलोड प्रोसीजर इट्स डिसीजन में बी बोथ मोर एक्सेप्टेबल। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की डिसीजन ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सेप्ट करते हैं टू द पीपल एंड मोर इफेक्टिव, और उसका इफेक्ट पड़ता है, भले देर लगती है लेकिन सही निर्णय होता है। सो द कॉस्ट ऑफ टाइम दैट डेमोक्रेसी पेज इज परहैप्स वर्थ इट, है ना। डेमोक्रेसी टेक्स लॉट ऑफ टाइम डिसीजन। सो नाउ वी आर गोइंग टू अबाउट रिमेनिंग पोर्शन। ये जो आप देख रहे हैं ऊपर में एक पिक्चर बना है, गवर्नमेंट सर्वे सीक्रेट, ठीक है। इसमें कह रहा कैन यू थिंक ऑफ व्हाट एंड हाउ द गवर्नमेंट नोज अबाउट यू एंड योर फैमिली। क्या आप कैसे ऐसे सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट आपके बारे में और आपकी फैमिली के बारे में क्या सोचती है। फॉर एग्जाम्पल राशन कार्ड्स एंड वोटर आइडेंटिटी कार्ड्स। तो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू अबाउट द हाउ यू कीप साइलेंट। आई विल नाउ लुक एट द अदर साइड। डेमोक्रेसी के हम दूसरी साइड में अगर लुक करते हैं तो सी इंश्योर्स दैट डिस्किंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। तो डेमोक्रेसी, डोंट वरी, हाँ, नाउ लुक एट द अदर साइड ऑफ डेमोक्रेसी इंश्योर्स दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर। कुछ नियम कानून होते हैं, उसका एक प्रोसीजर होता है, प्रोसेस होता है, उस बेस पे डिसीजन होता है। सो अ सिटीजन हु वांट्स टू नो इफ अ डिसीजन वाज टेकन थ्रू द करेक्ट प्रोसीजर्स कैन फाइंड दिस आउट। अगर कोई भी आदमी चाहता है कि हम चेक करें कि ये डिसीजन किस प्रोसीजर से लिया गया है, उसको चेक कर सकते हैं। अ सिटीजन हु वांट्स टू नो, ठीक है, इफ अ डिसीजन वाज टेकन थ्रू द करेक्ट प्रोसीजर he can find out very easily. She has the right and the means to examine the process of making. Every citizen has full right to examine about the decision taken by government. So this is known as transparency. Okay, important quality. Clear? Means everything is transparent in democracy, but in non-democratic countries transparency was zero. It was totally opaque. Clear? So transparency is seen. ठीक है, अभी हम वीडियो भेज देंगे। सर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं मिलती है ट्रांसपेरेंसी वाला फैक्टर। ओके, देयरफॉर व्हेन वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, क्लियर, when we are trying to find out the outcomes of democracy, it is right to expect democracy to produce a government that follows procedures and is accountable to the people. ठीक है, तो अगर हम एक आउटकम फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो हमें क्या मिलेगा कि इट इज राइट टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी टू प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट दैट फॉलोज प्रोसीजर। हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि ऐसी गवर्नमेंट हो जो एक प्रोसीजर को फॉलो करे, ठीक है, एंड इट शुड बी अकाउंटेबल टू द पीपल, हर चीज का अकाउंट्स दे। तो ओके, वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट that democratic government develops mechanism for citizens to hold the government accountable and mechanism for citizens to take part in decision making whenever they think fit.
तो इस तरीके से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा मेथड डेवलप करती है सिटीजन्स के लिए, ताकि वो ये शो करे कि गवर्नमेंट अकाउंटेबल है, हर चीज़ का हिसाब दे सकती है। एंड उसका जो मैकेनिज्म है, जो उसकी विधि है, हर सिटीजन को पता चले कि डिसीजन किस विधि से लिया गया है, क्या वो डिसीजन फिट है कि नहीं। If you wanted to measure democracies on the basis of this expected outcome, you would look for the following practices and institutions। जैसे अगर आप चाहते हैं कि डेमोक्रेसी को हम मेजर करें, किस बेस पर हम डेमोक्रेसी को मेजर करेंगे, ओके तो डेमोक्रेसी का जो बेस है वो हमारा एक्सपेक्टेड आउटकम पे डिपेंड करता है कि हमारा डेमोक्रेसी की क्वालिटी क्या है। यू वुड लुक फॉर द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस, जैसे रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। एक सबसे बड़ा आउटकम है डेमोक्रेसी में कि देयर शुड बी अ रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। देन ओपन पब्लिक डिबेट ऑन मेजर पॉलिसीज, जितने भी बड़ी बड़ी पॉलिसीज है उस पर पब्लिक डिबेट होना चाहिए, खुलेआम होना चाहिए पब्लिक डिबेट। दिस इज सेकंड आउटकम। एंड देन वी हैव गॉट द थर्ड आउटकम, दैट इज यस लेजिस्लेशंस एंड सिटीजन्स, है कि नहीं। तीसरा आउटकम क्या होना चाहिए, लेजिस्लेशंस एंड सिटीजन्स। गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है, उसका क्या राइट टू इंफॉर्मेशन, हर एक को सूचना का अधिकार है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे हर सिटीजन्स को मिलनी चाहिए। सो द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ डेमोक्रेसी शोज अ मिक्स्ड रिकॉर्ड ऑन दिस, ठीक है। जो डेमोक्रेसी का एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो क्या होना चाहिए, एक मिक्स्ड रिकॉर्ड दिखाना चाहिए। डेमोक्रेसीज हैव हैड ग्रेटर सक्सेस इन सेटिंग अप रेगुलर एंड फ्री इलेक्शन। डेमोक्रेसी की सफलता किस पे निर्भर करती है कि एक रेगुलर एंड फ्री इलेक्शन होना चाहिए, ठीक है, तब वो गवर्नमेंट सफल है। अगर वहाँ पे हर 5 साल पे इलेक्शन हो और इलेक्शन में पैसे ज़्यादा ना खर्च हो। एंड इन सेटिंग अप कंडीशंस फॉर ओपन पब्लिक डिबेट, और पब्लिक डिबेट के लिए एकदम ओपन कंडीशन होना चाहिए। सो बट मोस्ट डेमोक्रेसीज फॉल शॉर्ट ऑफ इलेक्शंस, ज़्यादातर डेमोक्रेसीज में ये कमी पाई जाती है, ठीक है, एंड इलेक्शन में वो गड़बड़ कर देते हैं, वहाँ पे फेयर चांसेस इज फॉल शॉर्ट ऑफ इलेक्शंस दैट प्रोवाइड अ फेयर चांस टू विन, है ना। मतलब जो है क्या होता है, डेमोक्रेसीज अक्सर इलेक्शन में उसमें कुछ ना कुछ कमी आ जाती है, ठीक है, और इससे क्या होता है, एक फेयर चांस टू एवरीवन, सबको एक बढ़िया मौका मिलना चाहिए, ठीक है, एंड ऐसा हो नहीं पाता है। एंड इन सब्जेक्टिंग एवरी डिसीजन टू पब्लिक डिबेट, और हर डिसीजन पब्लिक से डिबेट करके ली जाए, ऐसा भी नहीं हो पाता। सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डू नॉट हैव अ वेरी गुड रिकॉर्ड, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं होता व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद सिटीजन्स, जब वो सिटीजन से इंफॉर्मेशन शेयर करती है, ठीक है, तो उस समय क्या होना चाहिए, एक अच्छा रिकॉर्ड सामने आना चाहिए। All one can say in favor of democratic regimes is that they are much better than any non-democratic regime in these respects, ठीक है। तो हमारा क्या है कि जो हमारा जो डेमोक्रेटिक रिजाइम है, इट इज़ दैट दे आर मच बेटर दैन एनी नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम। कोई भी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से तो अच्छा ही है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें अच्छे खासे फुल राइट्स मिलते हैं, है ना। ओके, वाई बड़ी एक्सपेक्टेशन, ठीक है, क्या होनी चाहिए कि ऐसी गवर्नमेंट हो जो अटेंटिव हो, तत्काल जो है निर्णय ले, तुरंत वहाँ पे उसका अटेंशन पहुँचे, ध्यान पहुँचे, और जो भी हमारी नीड्स और डिमांड्स है उसको तुरंत फुलफिल करे, तब हम कहेंगे कि ये गवर्नमेंट बहुत अच्छी है। एंड इट शुड बी फ्री फ्रॉम करप्शन, भ्रष्टाचार से मुक्त हो, ठीक है, करप्शन से फ्री होनी चाहिए। So the record of democracies is not impressive on these two counts। इन दोनों के आधार पे तो डेमोक्रेसी का रिकॉर्ड बहुत बुरा है कि नहीं। सो डेमोक्रेसीज ऑफन फ्रस्ट्रेट द नीड्स ऑफ द पीपल। अक्सर डेमोक्रेसी क्या होती है, जब लोगों की ज़रूरत की बात आती है तो उसमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है, बहुत ज़्यादा मतलब उसके अंदर उलझन आ जाती है और वो कोई प्रॉपर निर्णय नहीं ले पाती है। एंड अक्सर वो लोगों की जो मेजॉरिटी की जो डिमांड है उसको नज़रअंदाज कर देती है, इग्नोर कर देती है मेजॉरिटी की डिमांड को, ठीक है। एंड इट इज़ ऑफ इट्स
पॉपुलेशन और जो जनसंख्या है उसको भी नज़रअंदाज कर देती है। द रूटीन टेल्स ऑफ कंपोजिशन आर एनफ टू कन्विंस अस दैट डेमोक्रेसी इज नॉट फ्री ऑफ दिस एविल। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस कमी से डेमोक्रेसी फ्री नहीं है। डेमोक्रेसी में अक्सर जो मिनिस्टर्स है वो इरिटेट हो जाते हैं और वो निर्णय सही नहीं लेते हैं और मेजॉरिटी के पक्ष में गलत निर्णय ले लेते हैं, इसीलिए वो गवर्नमेंट क्या होती है, अनपॉपुलर हो जाती है। So all at the same time there is nothing to show that non-democracies are less corrupt। इसमें कोई दो बात नहीं है कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स एकदम से करप्ट नहीं होती हैं, उनमें करप्शन की बहुत बिल्कुल भी ना के बराबर होता है। एंड मोर सेंसिटिव टू द पीपल, और वो लोगों के प्रति सेंसिटिव भी रहते हैं। देयर इज वन रिस्पेक्ट इन विच डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज सर्टेनली बेटर दैट इट्स अल्टरनेटिव्स, उसके जो विकल्प है, अल्टरनेटिव हैं, उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर है, क्योंकि ये ही एक अल्टरनेटिव है। सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ये जो गवर्नमेंट होती है इसको लीगल गवर्नमेंट, लेजिटिमेट मीन्स लीगल, जिसको वैध माना जाता है, जिसको कोर्ट ने उसको लेजिटिमेट कर दिया है, लीगल मान लिया है। सो इट मे बी, क्योंकि इसे पीपल्स इलेक्ट करके लाती है, दैट्स वाई इट इज लीगल गवर्नमेंट। ओके, इन दिस वे इट मे बी स्लो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्लो भले है, लेस एफिशिएंट भी है, एंड नॉट ऑलवेज वेरी रिस्पॉन्सिव और क्लीन, ये भी नहीं है। बट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट, क्योंकि ये जनता की सरकार है भाई, पब्लिक ने खुद उसको बनाई है, तो वो चाहे जैसी हो बढ़िया है हमारे लिए, है कि नहीं। सो बट a democratic government is people's own government, that is why there is an overwhelming support, क्योंकि जनता ने इसे चुन के भेजा है। अब वो गलत करे चाहे सही करे, हम उसको तहे दिल से सपोर्ट करेंगे, उसके सारे आइडियाज़ को, उसका सम्मान करेंगे और दुनिया के सामने हमेशा उसकी तारीफ करेंगे। एज द अकम्पनिंग एविडेंस फ्रॉम साउथ एशिया, अगर साउथ एशिया के सबूतों को देखा जाए, वहाँ से सबूत लिया जाए, तो इट शोज द सपोर्ट एग्जिस्ट इन कंट्रीज विद डेमोक्रेटिक रिजाइम। पूरे देश के लोग हमेशा डेमोक्रेसी की तरफ जो है सपोर्ट करते हैं, उसकी डेमोक्रेटिक साम्राज्य चाहते हैं, बिकॉज एज वेल एज कंट्रीज विदाउट क्या है, डेमोक्रेटिक रिजाइम। जो डेमोक्रेटिक रिजाइम नहीं होता उससे ज़्यादा बेहतर मानते हैं डेमोक्रेटिक रिजाइम को, ठीक है। सो पीपल ऑल्सो विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय देम। हर व्यक्ति चाहता है कि हमें कौन रूल करे, हमारे ऊपर ऐसे लोग रूल करें, ठीक है, जिसे हमने चुनकर भेजा है। सो दे ऑल्सो बिलीव दैट डेमोक्रेसी इज सुटेबल फॉर देयर कंट्री। एवरीबडी बिलीव दैट डेमोक्रेसी इज सुटेबल फॉर देयर कंट्री। ओके, so democracy's ability to generate its support is itself an outcome that cannot be ignored। डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी एबिलिटी क्या है कि वो एक ऐसा सपोर्ट जनरेट करती है, ठीक है, अपने आप में, कि यही इसका सबसे बड़ा आउटकम है कि उसे पब्लिक का सपोर्ट मिलता है, और इसे हम कभी नज़रअंदाज नहीं, कैन नॉट इग्नोर इट, बिकॉज पब्लिक हैज़ इलेक्टेड दिस गवर्नमेंट। ओके, हियर यू आर वाचिंग अ पिक्चर ऑफ साउथ एशिया, clear, and you are comparing with India's various states. Here they want to tell something in a tabular form. Okay, try to understand this thing. Para democracy is preferred over dictatorship everywhere except Pakistan। केवल पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे डेमोक्रेसी को नहीं प्रीफर करते हैं, बाकी सारी दुनिया में लोग डेमोक्रेसी का सम्मान करते हैं। सो दोज हु एग्री विद वन ऑफ द स्टेटमेंट्स, ठीक है, तो जो इनमें से किसी भी एक स्टेटमेंट पे एग्री हो, तो वो चीज़ क्या है कि वही एक ही कंट्री है पाकिस्तान जो कि डेमोक्रेसी को डिसलाइक करती है। क्लियर। इसी तरह वेरी फ्यू डाउट द सुटेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी फॉर देयर ओन कंट्री। बहुत ही कम देश हैं जो ये इस पर शक करते हैं, मतलब वो कभी ये नहीं चाहते हैं कि जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सुटेबल नहीं है। हर व्यक्ति लगभग चाहता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज सुटेबल, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे दिया वेरी सुटेबल एंड सुटेबल का, ठीक है, सब लोग बुक में देख सकते हो। वेरी सुटेबल जो है डार्क ब्लू कलर से दिखाया है, वेरी सुटेबल, और ये जो लाइट कलर से है ये सुटेबल है, ठीक है। ये साउथ एशिया में वेरी सुटेबल ये है, और सुटेबल की संख्या ज़्यादा है, और वेरी सुटेबल मतलब जो है उसकी संख्या कम है,
बाकी लोग कहते हैं सुटेबल है, इतना भी सुटेबल नहीं है लेकिन सुटेबल है कि नहीं। और ये जो डार्क ब्लू वाले हैं कह रहे हैं वेरी सुटेबल, एकदम 101%। उसके बाद बांग्लादेश की अगर स्टोरी ली जाए तो बांग्लादेश में भी वेरी सुटेबल की संख्या कम है, सुटेबल की संख्या है इतनी। क्लियर, मतलब 93%। उसके बाद श्रीलंका का केस लिया जाए, उसका भी वही हाल है, सुटेबल की संख्या ज़्यादा, वेरी सुटेबल कम है। इंडिया में भी वही हाल है ना। इंडिया में भी कहते हैं कि हाँ भाई वेरी सुटेबल है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कहते हैं कि सुटेबल है केवल, है कि नहीं। पाकिस्तान में तो सबसे ज़्यादातर लोग कहते हैं कि वेरी सुटेबल, लेकिन उसी हिसाब से सुटेबल है। नेपाल का भी वही है, नेपाल में बहुत कम लोग सुटेबल कहते हैं, वेरी सुटेबल, ज़्यादा से ज़्यादा सुटेबल। तो इसमें क्या है, हेल्मिंग सपोर्ट टू डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरत से ज़्यादा सपोर्ट की बात की जाए तो साउथ अफ्रीका में स्ट्रांगली एग्री, हाँ एग्री, जो डार्क ब्लू कलर के लोग हैं ये बिल्कुल ब्लाइंडली कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी से बिल्कुल एग्री हैं। और ये जो हल्का ब्लू कलर है ये लोग कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी से एग्री हैं, मतलब बिल्कुल नहीं। ठीक है, श्रीलंका में इनकी संख्या कम हो गई थोड़ा साउथ अफ्रीका से, ज़्यादा एग्री होने वालों की, और केवल एग्री होने वालों की संख्या ज़्यादा है। अपनी इंडिया में भी जो है करीब करीब काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो कहते हैं वेरी स्ट्रांगली एग्री करते हैं, है ना। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं, लेकिन पाकिस्तान में कम हो जाता है, सबसे कम देखो एग्री, वेरी स्ट्रांगली एग्री वाले कम है पाकिस्तान में। इस तरीके से डेमोक्रेसी इज प्रीफरेबल, बांग्लादेश में 69% कहते हैं प्रीफरेबल, ठीक है। एंड ये जो है समटाइम डिक्टेटरशिप इज बेटर 6% लोग कहते हैं बांग्लादेश में। और डजेंट मैटर टू मी, डेमोक्रेसी से कोई मतलब नहीं 25% वालों को। इंडिया में 70% लोग कहते हैं डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है। 9% लोग कहते हैं डिक्टेटरशिप भी होना चाहिए, कभी कभी थोड़ा रूल जो है थोड़ा कड़ाई से पालन होना चाहिए। और 21% कहते हैं कोई फ़ायदा नहीं डेमोक्रेसी से, इससे बढ़िया डिक्टेटरशिप ही था। तो ऐसे ऐसे करके नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका का आप जो है डाटा देख सकते हो। ओके, तो ये चीज़ जो है हमने यहाँ पे देखा ऑल दीज थिंग्स। अभी सब लोग जो है क्या कहते हैं इसमें, देखिए हमारा जो है एक नेक्स्ट टर्म आता है इकोनॉमिक ग्रोथ का, ठीक है। ये है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात की गई है, और इसमें एक रेसलर को दिखाया गया है जो अपना मसल पावर दिखा रहा है। तो इसमें कह रहा है इफ डेमोक्रेसीज आर एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस गुड गवर्नमेंट, अगर डेमोक्रेसी से हम ये उम्मीद रखते हैं कि एक बहुत अच्छी सरकार देती है, तो इसका मतलब क्या है कि देन इट इज़ नॉट फेयर टू एक्सपेक्ट दैट दे वुड ऑल्सो प्रोड्यूस डेवलपमेंट, ठीक है। तो हमें इस बात की भी उम्मीद लगानी चाहिए कि वो हमें अच्छा डेवलपमेंट भी दे। अगर गवर्नमेंट अच्छी है तो डेवलपमेंट भी तो करना चाहिए उसको। पता लगा गवर्नमेंट बहुत अच्छी है और डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है, तो भी नहीं मजा आएगा। सो एविडेंस शोज दैट इन प्रैक्टिस मेनी डेमोक्रेसीज डिड नॉट फुलफिल दिस एक्सपेक्टेशन। हमारी ये जो उम्मीद है, तो ज़्यादातर गवर्नमेंट डेवलपमेंट नहीं कर पाती, खाली अच्छी मानी जाती है, पब्लिक उनको जिता देती है, और वो लोग जो है कहते हैं कि मतलब अपना 5 साल रूल करके किनारे हो जाते हैं। सो if you consider all democracies and all dictatorships for the 50 years between 1950 to 2000, अगर इसमें देखते हैं 50 से 2000 के बीच में 50 सालों में, तो डिक्टेटरशिप हैव स्लाइटली हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जिन कंट्रीज में डिक्टेटरशिप था उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा है। एंड द इनएबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी टू अचीव हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वरीज अस, और उनका ज़्यादा डेवलपमेंट होना एक चिंता का विषय है, दैट वरीज अस। बट दिस एलोन कैन नॉट बी रीजन टू रिजेक्ट डेमोक्रेसी, केवल इससे हम डेमोक्रेसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, थोड़ी मोड़ी कमी तो सब में होती है। तो एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स, है कि नहीं। इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा है कि बहुत सारे फैक्टर होते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। सो कंट्री पॉपुलेशन, साइज, ग्लोबल सिचुएशन, है कि नहीं। तो और उसके बाद है कंपोजिशन, है ना, फ्रॉम अदर कंट्रीज, ठीक है। तो मतलब जो है हर कंट्री से कंपटीशन, ये सब चीज़ें जो होती हैं इसकी वजह से हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। क्लियर। सो वी कैन से दैट
हमारी इकोनॉमिक प्रायोरिटीज है ना, ये सब चीज़ें हम अडॉप्ट करते हैं कैसे, बाई कंट्री। हमारा देश जो है चाहता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो, साइज अच्छा हो, ग्लोबल और ग्लोबल सिचुएशन अच्छा हो, कंपटीशन होना चाहिए, ये सब हमारे प्राथमिकताएं हैं, हमारी प्रायोरिटीज हैं। सो हाउएवर द डिफरेंस इन द रेट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिटवीन लेस डेवलप्ड कंट्रीज, लेस डेवलप्ड कंट्रीज और उसमें जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, जबकि डिक्टेटरशिप में ज़्यादा डेवलपमेंट है ना, एंड डेमोक्रेसीज में नेग्लिजिबल होता है, डेवलपमेंट बहुत कम होता है। सो ओवरऑल वी कैन से दैट डेमोक्रेसी इज़ अ गारंटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डेमोक्रेसी जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की गारंटी लेती है, बट वी कैन एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी नॉट लैग बिहाइंड डिक्टेटरशिप इन दिस रिस्पेक्ट। लेकिन हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि डिक्टेटरशिप से पीछे नहीं है डेमोक्रेसी, किसी मामले में भी डिक्टेटरशिप से बहुत अच्छी है। सो व्हेन वी फाइंड सच insignificant difference in the rates of economic growth between countries under dictatorship and democracy, it is better to prefer democracy as it has several other positive outcomes। डेमोक्रेसी के बहुत सारे अच्छे अच्छे आउटकम्स हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे रिजल्ट्स हैं, केवल एक दो पॉइंट्स में हम डेमोक्रेसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये है, आपने देखा पिक्चर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन गेन्स 2000 से 2006 के बीच में। तो ये जो रिच लोग हैं इनका देखो ये बहुत स्ट्रांगर होते हैं, रिच लोग, ये रिच लोगों का फिगर है, ठीक है। और ये हमारे मिडिल क्लास के हैं, देखो इसका पेट नहीं भरा है, मिडिल क्लास के लोग हैं। और पुअर जो हमारे फीट है, पतले पतले पैर, ये गरीब लोग हैं। तो ये हमारी इकोनॉमी का पिक्चर है, ठीक है। तो ये ज़्यादातर हर कंट्रीज में ये हाल है, क्लियर। तो ये कह रहा है कार्टून ऑन दिस पेज, ये जो पेज का कार्टून है दिया है बगल में, कह रहा कार्टून ऑन दिस पेज एंड नेक्स्ट 3 पेजेस टेल अस अबाउट द डिस्पैरिटीज। मतलब उसमें कितनी कमियां, मतलब अलग अलग कितनी डिस्पैरिटीज है, मतलब रिचनेस, रिच लोग ज़्यादा है, गरीब लोग कम है, मिडिल वाले मिडिल में है। तो ये एक डिस्पैरिटीज है, भेदभाव है। शुड द गेन्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बी इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या हमारा जो फायदे हैं वो सब में बराबर मात्रा में बांटे जाएं। हाउ कैन द पुअर गेट अ वॉइस फॉर अ बेटर शेयर इन नेशन, एक गरीब आदमी अपनी आवाज़ कैसे उठा सकता है अपने शेयर के लिए कि मेरा भी शेयर है इस कंट्री में। व्हाट कैन द पुअर कंट्रीज डू टू रिसीव अ ग्रेटर शेयर इन द कंट्रीज हेल्थ, कंट्री की हेल्थ में जो है किस तरीके से पुअर लोग भी कहेंगे भी हमको भी हेल्थ फैसिलिटी मिलनी चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है, जब हमारे यहाँ रिफॉर्मेशन हो, है कि नहीं। सो इन दिस मैनर वी हैड डिस्कस्ड अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ कि रिच लोग जो होते हैं दे आर वेरी रिच, मिडिल क्लास दे आर नॉट मोर रिच एंड नॉट लेस पुअर, एंड वाइल योर कॉमन सिटीजन्स दे आर स्टिल पुअर एंड दे हैव नो यू कैन से सिम्टम टू बिकम रिच, उनके सामने अब रिच होने का कोई चांस नहीं दिखता है। सो इन दिस वे we have understood that economic growth and development is very important